हम कक्षा 9 में माखनलाल चतुर्वेदी केदी और कोकिला पाठ का पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि महाकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने किस तरह से हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन व्यक्तियों ने संघर्ष किया, उनके साथ होने वाले अत्याचारों के माध्यम से इन्होंने एक कविता के माध्यम से वर्णन किया कि कैदियों के साथ जेल में क्या दुर्भावनाएं होती हैं और उनके जीवन में कैसे कैसे कष्ट आते हैं। तो हम पहले कवि का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ 1889 में। पूरे 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बन गए थे और इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया। प्रभा नाम की पत्रिका में इन्होंने कार्य किया। इन देशभक्त कवि रहे, प्रमुख पत्रकार रहे हैं। ये पत्रकार भी रहे और देशभक्त कवि भी रहे। ये कर्मवीर, प्रताप और आदि का संपादन किया। इनकी मृत्यु 1968 में हो जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तिरंगिनी, हिम तरंगिनी, वेणु गूंजे धरा। इनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताएं लिखी। इनकी राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं हैं जिनमें त्याग, बलिदान आदि का वर्णन है। इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम है। अब हम पाठ को देखते हैं। ब्रिटानी उपनिवेश के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती केदी कोकिला जो कविता है, इनकी बहुत लोकप्रिय रही। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में जो दुर्व्यवहार किए अंग्रेजों ने, उनको यातनाएं दी, उनका मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। कवि जेल में एकाकी है, अकेला है, उदास है और कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करता है। वह कहता है, समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में वो चीख उठती है। यानी आधी रात में वो अपना असंतोष बता रही है, इसलिए कवि कह रहा है। अब हम कविता को देखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची दीवारें, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रकचू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली मगर काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पैरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली है आली। इस काले संकट पर मरने की मदमाती, मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती, कोकिल बोलो तो।
तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत कहावे वाह। रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी। बजा रही तिस पर रणभेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुकृति पर अपनी कृति से और क्यों कर दो, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। अब इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको पहले अभ्यास करेंगे, उसके बाद पाठ को आगे देखेंगे। बटमार का अर्थ है रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। जो रास्ते में चोर डाकू होते हैं यात्रियों का सामान पैसा लूटते हैं। बटमार। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा, जो शीतलता देता है। दावानल, जो जंगल की आग है। मोठ पुर या चरसा, चमड़े का जो ड्रम है, ढोल जिसे कुएं आदि से पानी निकाला जाता था पुराने जमाने में। जुआ, बैलों के कंधे पे रखे जाने वाली लकड़ी। हुंकृति, हुंकार। ब्याली का अर्थ है सर्पणी, नागिन। मोहन है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जिनका 2 अक्टूबर को आप जन्मदिन मनाते हैं। अब हम पाठ में देखेंगे कि हमारे देश जब गुलाम था तो उन जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को कई तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो आप पढ़ेंगे अपने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। देखो जेल में है बंद कर दिया उन्हें, और इसी जेल का कवि वर्णन करता है कि किस तरह से आज हमारे साथ हो रहा है। और ये पेड़ पर एक कोयल बैठी है जो उसको संकेत करके कवि को रात में जब उसकी आवाज आती है तो अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। तो कह रहा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी। कवि कहता है, क्या गाती हो कोयल, तुम कौन सा गाना गाती हो। तुम्हारी आवाज तो मीठी होती है, लेकिन क्यों रह रह जाती हो। कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका। कोकिल बोलो तो। ने कवि आधी रात को जब कोयल जेल के आसपास पेड़ों पर आती है और वो चौंक कर उसकी आवाज सुनता है और उससे पूछ बैठता है कि कोयल, तुम इस प्रकार से रह रह कर क्यों गा रही हो। क्या तुम्हारे इस गीत में कोई संदेश है, कोई प्रेरणा छुपी हुई है जिसको तू बताना चाहती है। ये किसका संदेश है, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। क्योंकि कोयल के माध्यम से कवि कहता है कि वो तो जेल में है और जेल में उसके पास कोई संदेश आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता है। जेल में तो कौन से लोग होते हैं जिनके बीच कवि हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, चारों तरफ जेल की, मैं तो कैदी हूँ, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और मुझे वहाँ पे क्या है, ऐसा लगता है कि मैंने कोई अपराध कर दिया है। भयानक दीवारें हैं, काली हैं, ऊंची हैं, अंधेरा है और चोरों, डाकुओं, लुटेरों आदि के वालों के साथ मैं रहता हूँ। आजकल मेरा वही घर बना हुआ है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कवि कहता है कि अंग्रेज सरकार हमें जीने भर के लिए भोजन नहीं देती है, और भरपेट तो दूर की बात, पर्याप्त भोजन भी नहीं देती है। क्यों, तड़प रह जाना, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। अगर हम भूखे मरना चाहें तो हमें मरने भी नहीं देती है, केवल तड़पाती है, परेशान करती है। यानी अंग्रेज सिपाही है, न हमें मरने देते हैं न जीने देते हैं, न 2 टाइम का खाना देते हैं, और देते तो इतना सा देते हैं जिससे न हमारी भूख खत्म होती है और न हमारा जीवन अच्छे से हो रहा है। हमारे चारों ओर तो पहरेदार लगे हुए हैं, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अंग्रेज सिपाही हमारे चारों तरफ पहरा देते हैं, कहीं हम भाग ना जाए। उन सिपाहियों को पहरे पर हमें बिठा रखा है। तो कोई प्रश्न करता है फिर से, शासन है, ये सरकार है, या तम का प्रभाव गहरा है। ये अंधकारमय शासन है अंग्रेजों का, वास्तव में एक काली रात के जैसा है। क्योंकि हमारे जो भारतीय लोग हैं इनका शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, और रात की सीमा काली है। यहाँ कोई प्रकाश नहीं है, कोई आशारूपी कुछ भी नहीं है जिससे हमारा देश आज़ाद हो जाए जल्दी से। हम लोग इसको संघर्ष कर रहे हैं, इसको आज़ाद कराने में लगे हुए हैं। अब रात को जब उस काली रात में कौन आएगा, चांद आएगा।
और चांद से रोशनी होती है, तो कवि उसी को आधार मान के कहता है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। आज तो चंद्रमा भी आया था, लेकिन उसका प्रकाश नहीं पहुंचा, क्योंकि ऐसा लगता है अमावस्या आ गई है, यानी हमारे जीवन में काली रातें ही लिखी हैं। और इस अंधकार शासन आशा रूपी जो चंद्रमा है, उसके आगे परास्त हैं हम निराशा में हैं, निराश हैं, निराश कर चला रात भी काली। आज तो चांद से भी हमें उम्मीद थी कि रोशनी मिलेगी, लेकिन उससे भी निराशा मिली, कोई संदेशा देने वाला था, वो प्रकाश भी अब क्षीण प्रतीत होता है। कवि कहता है, कोयल कहती है उसके माध्यम से, कवि कोयल से कहता है, हे सखी, इस अंधकार भयानक रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली? हे सखी, तू काली माँ मैं रात में क्यों जगी हुई है? क्या तू कुछ संदेश देने आई है कोयल को? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कवि कहता है कि इस जेल की काल कोठरी में जो तू बोलती है कोयल, तेरी हूक, तेरी आवाज, तेरी कूक ऐसी लगती है, ऐसी कौन सी बात है जिससे तेरी आवाज में हमें लगता है कि तेरी आवाज दबाई जा रही है, बोझ वाली लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोयल परेशान है, क्या लूटा है, क्या हमारे देश को अंग्रेज लूट रहे हैं अभी भी? क्योंकि भारत सरकार अंग्रेज सरकार थी उस समय, और वो टैक्स में, लगान में, लोगों से जबरन हर चीज में लूट रही थी चारों तरफ, जिससे कवि और कोयल और उनके जैसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी दुखी थे। वो चाहते थे कि ये देश आजाद हो। तब वो कवि से कहता है, हे कोयल, तुम्हारी वाणी तो बहुत मधुर है, मृदुल वैभव की रखवाली हो। हे कोयल, तुम तो मीठी आवाज की रखवाली हो, तेरा तो सब कुछ अच्छा है, हम हैं दुर्भाग्य वाले जो जेल में हैं। ये कोयल, तुम बोलो, तुम तो कोमल और मीठी आवाज वाली हो, तुम्हारा मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक हो, तुम तो स्वामिनी हो आजादी की। देखो हम तो इस सीमा में बंधे हुए हैं, तुम्हारी वाणी में कुछ तो परेशानी है जो हमें दिखाई दे रही है। क्या हुई बावली? वो कहता है, तू रात को चीख रही है, आधी रात को? क्या पागल हो गई हैं? क्या कहीं आग लग गई देख ली तूने? क्या दावानल ज्वालाएं दिखी? हे कोयल तुम बोलो, क्या तूने कोई खतरा देखा है? यहाँ आग जंगल का अर्थ है पूरे देश में आजादी की आग लगी हुई है, चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, लोग लड़ रहे हैं और अपने साथियों को बता रहे हैं कि अगर आज तुम संघर्ष नहीं करोगे तो हमारा देश हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रहेगा। इसलिए कोयल के माध्यम से कवि कह रहा है। ये कोयल पेड़ पे दिख रही है आपको बच्चों, तो इसमें कह रहा है, आज तेरी वाणी कुछ कहना चाहती है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या देख न सकती? एक कोयल, तू देख नहीं सकती हमारे शरीर पे क्या बंधी हुई है? जंजीरें हैं, जैसे अपराध करके हैं हम लोग, हमारे गले में, हाथों में, पैरों में चेन लगी हुई है लोहे की। ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती है। हमें हथकड़ियां पहना रखी है ना, ये तो अंग्रेज राज्यों ने हमें गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है। ये हथकड़ियां नहीं है क्यों, ये तो ब्रिटिश राज्य का गहना है, लोहे की चेन जो हमें पहना रखी है। अरे और तो छोड़ो, हम तो कोलू के बैल हैं जो रोज अंग्रेजों की अकड़ को खाली कर रहे हैं। अंग्रेज राज्य का जो अकड़ है, उसको हम उस कोल्लू रूपी चरसे को चला रहे हैं, और जिसमें चरक चुकी ध्वनि आती है, हम उसको खाली कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम इसको दूर कर देंगे। हम अंग्रेजों से हार मानने वाले नहीं है। क्यों? कोल्लू का चरकचू जीवन की तान। आज हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम देश को आज़ाद कराएंगे, और ये चरकचू की जो साउंड है, ये हमारे प्राण हैं। हमें लगता है कि लोगों को क्रांति के बारे में पता चलेगा, वो भी विरोध करेंगे। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, अंग्रेज जेल में पत्थर तुड़वाते थे स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों से, तो वो कहते हैं कि हम पत्थर तोड़ेंगे, इन मजबूत हाथों से हमारी उंगलियां आज़ादी के गीत लिखेगी, जो लोगों को प्रेरणा देगी, और आने वाले समय में लोग इस दुर्भावनाओं से, अंग्रेजों की बदले की भावनाओं से डरेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। चाहे हमारी उंगलियों में कितना भी नुकसान हो जाए, ब्लड निकल जाए, कोई बात नहीं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जिस तरह से जुआ होता है, जूड़ा बैल के आगे लगा रहता है,
जिसे बैलगाड़ी वो किसी चीज को खींचता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पेट पर कोलू का जुआ लगा रखा है और हम उस चरसा को खींचते हैं। किस बात के लिए? ब्रिटिश राज्य का जो घमंड है उसके कुएं को, घमंड के कुएं को खाली कर रहे हैं। जैसे कुएं से पानी निकलता है, बैल निकालता है खींच खींच करके, वैसे हम इन जंजीरों को ऐसे पहन रखे हैं। और ब्रिटिश राज्य की जो घमंड है, ये विश्व विजेता बने हुए हैं। एक दिन हम इनको हरा करके देश को आजाद करवाएंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, अंग्रेजों द्वारा जो यातनाएं दी जा रही हैं उसके विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दे रही हैं। कवि कहता है कि अंधकार और शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात है दिन का समय परिश्रम का है, संघर्ष का समय होता है, यातनाएं झेलते हैं हम। और रात में उस समय मधुर आवाज करुणा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दिन में हम लगे रहते हैं अंग्रेजों की गुलामी करने में। ठीक है, रात में गजब ढा रही वाली, हे कोयल, क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का कोई सूत्रपात कर रही हो? तुम इस रुधन, इस घोर अंधकार को भेद रही हो और तुम करुणा की वाणी, स्वतंत्रता संग्राम का कोई नया अध्याय लिख रही हो? हे कोयल, तुम बोलो। तुम चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज बो रही हो इस शांत समय में। तो अंधकार को भेद करके, यानी प्रकाश में जो जैसे अंधेरा होता है उसमें तो तेरी जो आवाज है, ऐसा लगता है तो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रही हैं, अंग्रेजों के खिलाफ नई क्रांति ला रही हैं। ऐसे ही जो हमारे जेल से बाहर के लोग हैं, क्या वो लगे हुए हैं इसमें? तो इस तरह से मेरी जो तुम्हारी करुण वाणी है, ये स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने वाली है, नया चैप्टर लिखने वाली है। क्योंकि तेरी आवाज से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि जिस तरह से कोयल रात को जाग रही है, तो क्यों ना हम दिन रात जाग कर इस देश को आज़ाद कराएं और इस देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाएं और उनका सामना करें हम लोग। क्योंकि इस शांत वातावरण में कोयल की आवाज क्लियर गूंज रही है। कवि कह रहा है आगे पंक्तियों में, काली तू रजनी भी काली। कवि कह रहा है, ये कोयल तू काले रंग की है और ये रात भी काली है। इसके साथ ये अंग्रेज सरकार भी काली है। अंग्रेजों का जो बर्ताव है वो भी अमानवीय है। काली लहर कल्पना काली, जो हमारे विचार हैं, हमारी कल्पना है, वो भी काली हो गई है, क्योंकि हम काल कोठरी में रहते हैं। अब हमें काला ही काला दिखाई देता है, यानी हमारी जीवन रोशनीहीन हो गया है, हमारे यहाँ कोई प्रकाश ही नहीं रहा। लोहे की चेन भी काली है, मेरी लौह श्रृंखला काली, जिसमें जेल को बंद किया गया है कैदियों को, वो भी काली है। पैरे की हुंकृति ब्याली, जो नागिन है, सर्पनी है, सब कुछ हमें काला रंग का दिखाई दे रहा है। आगे, इस पर गाली है आली, इस पर हमें लगता है कि हम असभ्य गालियां से अंग्रेज सरकार हमें देते हैं, अन्याय से भरे हुए हमें डराते रहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन अंधकार में हो रहा है। किसी सर्पणी के डसने जैसा भय उत्पन्न हो रहा है। पैरे की हूं करती ब्याली, पहरेदार जो लगे अंग्रेज, ऐसा लगेंगे जैसे सांप डसने वाला है। गालियां बक रहे हैं हमें, क्यों देश के लिए बोल रहे हो? क्योंकि आज हमारा जीवन अंधकार में है, तो कवि को उम्मीद है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। काली माँ एक दिन हट जाएगी, ये जंजीरें टूट जाएगी और हम देश को आज़ाद करवा देंगे, इस काल कोठरी को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आज अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। चाहे अंग्रेज हमारे साथ कितना ही अन्याय करें, कितनी यातनाएं दें हमें, इस काले सागर में डुबो दें, ये कुछ समय की परेशानियां, अंग्रेजों से हम लोहा लेंगे, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और ये हमारा उत्साह बढ़ा रही हैं। आगे कवि कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली। कवि अपनी तुलना उस उससे करता है जो संकट के काले बादल हैं वो हट जाएंगे और हमें एक दिन जो तेरे गीत हैं वो याद रहेंगे और हम उस संघर्ष को आगे बढ़ते रहेंगे। देखो इस चित्र में जो कैदी हैं, देखो एक कैदी दिखा रहा है किस तरह से वो कोयल को संकेत करके कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोयल, तू तो प्रकृति में स्वच्छंद है, हरे भरे पेड़ों पर बैठी है, तू आजादी का अनुभव कर रही है, तुझे बैठने उड़ने आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मेरा भाग्य देखो, मैं छोटी सी कैद काल कोठरी में बैठा हुआ हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कहता है कि
तेरा तो संपूर्ण आकाश है, तो निर्बाध बिना बाधा के उड़ सकती हैं, लेकिन मैं इस काल कोठरी में 10 फुट के में हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, बंद हूँ। हे कोयल, तेरे गीत कहा वे वाह वाह, तेरे गीत का जब कोयल बोलते सब बोलते वाह 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 वाह, मीठी आवाज है। हम बोले तो अंग्रेज हमारी तुड़ाई करते हैं, पिटाई करते हैं, मारते हैं, हमें बंद कर देते हैं। हम देश की आज़ादी के लिए नारे नहीं लगा सकते, जन चेतना नहीं कर सकते, जागृति नहीं ला सकते। क्यों? रोना भी है मुझे गुनाह, अगर मैं रोऊं तो भी अंग्रेज हमें बोलते रोना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम रोगे, दूसरे कैदी को उसका दुख का आभास होगा, फिर वो संघर्ष करेगा और आज़ादी के लिए फिर से आगे बात बढ़ेगी। इससे अच्छा है न रोना, कुछ नहीं, पड़े रहो। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहता है कि तेरे और मेरे अंदर कई सारी बातों में असमानताएं हैं, तेरी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध तू कुछ भी बजा सकती हैं, मीठे में आवाज में बोल सकती हैं, और ये बताओ तुम्हारे इस हुंकार में मैं क्या कर सकता हूँ? इस काल कोठरी में रहकर अपनी रचनाओं, कविताओं के द्वारा ऐसा क्या करूं जिससे स्वतंत्रता की अग्नि और भड़के, बजा रही थी इस पर रण बेहरी। मेरी जो कविताएं हैं उस पर और कुछ लिखूं, और कुछ बताऊं लोगों को, जैसे आंदोलन तेज हो और मैं उस बातों को बताऊं, क्योंकि महाकवि की गीत हैं, इनको स्वतंत्रता सिपाहियों ने बहुत गाया। इस हुकृति पर, तेरे बुलावे पर, तेरी हुंकार पर, तेरी चेतावनी पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं। कोयल बोलो, हे कोयल तुम बोलो कि तुम मुझे कुछ कहना के चाहती हो। मैं अपनी रचनाओं लिखूं, संघर्ष की गाथाएं लिखूं, जिससे आज़ादी के सिपाहियों को प्रेरणा मिले, वो अपने प्राणों की बाजी लगा सके, मैं संघर्ष को और बढ़ा सकूं। मेरे लिए संघर्ष के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? कोयल बोलो, मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनके व्रत को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने का सपना ले रखा है। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने, सत्याग्रह के बल पर देश को आज़ाद कराने का जो प्रण ले रखा है, उससे हम सब आज़ादी के सिपाही सहयोग करना चाहते हैं। और मेरी संघर्ष की जो दशा है, एक समय में इसको संघर्ष तैयार करता हूँ, सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं जेल में हूँ, कैदी का जीवन जी रहा हूँ, लेकिन एक दिन जब मेरा देश आज़ाद होगा, गांधी जी के जैसे कितने सत्य अहिंसा प्रिय सत्याग्रही जो सेनानी हैं, उनकी वजह से मेरा देश स्वर्ग बन जाएगा और अंग्रेजों की जो संकट है उनसे मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से कवि कहता है कि ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने हमारे यहाँ शोषण किया लोगों का, चाहे इसमें मजदूर हो, किसान हो, जो भी वर्ग था, सबका शोषण किया इन्होंने। और हम आज शारीरिक और मानसिक रूप से जो कष्ट सह रहे हैं, हम देश को स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार देना चाहते हैं। इसलिए हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारा जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस तरह से कवि अपने हुंकार को बता रहा है कि देशभक्ति की जो भावना है वो बढ़े, और अंग्रेजों को, हत्यारों को लोग समझे, देखें और उनका अनुभव करें और उनका विरोध करें, जिससे हमारा देश जल्दी से जल्दी आज़ाद हो।